एक दिल की तमन्ना रह गई मीडिया के सामने शादी करने की, मेरी बारात आने की, मेरे वलीमा होने की, वो दुल्हन की तरह सजने की। हमेशा फेल रही मैं हमेशा। मैं छलनी हूँ, जब रात को सोती हूँ ना इतना उड़ती हूँ मैं। उनको मैं ऐसा पलटती हूँ ना तो मेरे बाजू में नहीं है ना, ऐसा करके उड़ जाती हूँ। मेरे को दौरा पड़ता है। मेरा हस्बैंड बाजू में नहीं है, नहीं समझ पाएंगे आप लोग। तो राखी कल बताइए मिलने गई थी आदिल से, क्या रिएक्शन था ओशीवारा पुलिस स्टेशन में? सुकून से है, खुश है, अच्छी खातिरदारी हो रही है कि नहीं हो रही? दामाद है ना, मुंबई के दामाद है वो, ससुराल आए हैं तो खातिरदारी तो होगी ही ना। पत्नी को बहुत नाजों से प्यारों से पाला है उन्होंने, फूलों में रखा है। उसके आई लव यू के चक्कर में मैं नहीं फंसती। मेरे जो मुद्दे हैं वो कोर्ट में क्लियर हो जाए बस, उसको बेल ना हो। बहुत हाथ पैर मार रहा है, इधर उधर बहुत सेटिंग, हाथ पैर ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है। बोले अच्छा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। बोले वाह, ऐसा कर रहा है। मैंने वाह, जो मुझे बाहर की जिंदगी में नहीं मिला वो पुलिस स्टेशन में जाके मिला। वाह, प्रसाद मिल रहा है ना अंदर, मस्त। मैंने चाहा था पहले कि मेरा और आदिल का एक बच्चा हो, सुंदर सा। उसके लिए मैंने बड़ा ऑपरेशन भी कराया। वो तो बीवी को छोड़ के दूसरे सबको बच्चे बांट रहा है। मैं होगा, लेकिन एडॉप्शन वाले जो बात आपने कही, मैं वही कहती, बच्चा अडॉप्ट करूंगी, मैं उसकी परवरिश करूंगी। माँ का एक बिन माँ बाप के बच्चे को मैं माँ का प्यार दूंगी और उसकी परवरिश करूंगी। एक नए एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी, वैसे मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ, बट भविष्यवाणी करी है कि बहुत दर्द में तू जी रही है। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी अमेरिका की कि बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा लड़का आने वाला है, लेकिन वो सपना ही रहेगा। मैं अपने पति को छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन अगर अच्छा लड़का मिले, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, नको। यही सुधरे, इसको जेल में सजा हो और मैं जाने तक वो मेरा पति रहेगा। मेरे को नहीं चाहिए कोई। सुधरे मतलब अभी भी चांसेस नहीं है। मैं चाहती हूँ चांसेस नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर वो किसी की ज़िंदगी में जाए तो सुधर के जाए। मैं तो नहीं दूंगी। अब मेरे को छोड़ के गया, जिस बारात उसकी आई होगी उसी बारात में मैं पिटूंगी। वो घोड़े पे आएगा, गधे पे मैं ले जाऊंगी। और आज की नारी हूँ, एक ही शादी, एक ही जिंदगी, एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही पति। इसी को सुधारेंगे, इसी की बैंड बाजा बारात लाएंगे। कहते उसका पापों का घड़ा भर गया था। तो गिदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ आता है। तो उसका पापों का घड़ा भर गया था, तो खुदा अल्लाह ने मुझे चुना, उसने मेरे से शादी करी। मैं चाहती उसके नाम पे एक फतवा भी जारी हो ताकि कभी कुरान की झूठी कसम न खाए। अच्छा राखी, आप लोगों का जब निकाह हुआ था तो महर के पैसे उन्होंने दिए कि नहीं दिया? एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है महर के तौर पे, 50,000। हाँ दिया, हाँ सेकंड डे दे दिया था। नसीब भाई, वो तो दे दिया। महर नसीब। पति चोर की बात नहीं कर रहे, पति चोर की बात नहीं कर रहे हम। पति चोर बोलने का, नाम नहीं लेने का। पति चोर जिधर भी जाएगी ना वो पति चोर। वहाँ 100% सब लोग अपने पति संभाल के रखें। सब लोग दुनिया वालों अपने पति को संभाल के रखना। एक पति चोर घूम रही है। अरे शक्ल पे नहीं जाने का, सूरत पे नहीं। सीरत कितनी गंदी थी मेरे पति की, बताओ। सूरत बहुत प्यारी थी, सूरत के पीछे एक शैतान था। इसलिए मैं बार बार उनको कहती थी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हाथ पैर जोड़ के कहती थी ताकि शैतान छुएगा नहीं। मैं नमाज पढ़ती हूँ। मैंने आज जुम्मे का नमाज पढ़ी हूँ, सुबह फजर का नमाज पढ़ी हूँ, दोहर का नमाज पढ़ी हूँ। दोहर या जोहर, बट इंग्लिश में दोहर डी से आता है, तो जोहर का नमाज पढ़ी हूँ मैं। तो राखी कल बताइए मिलने गई थी आदिल से, क्या रिएक्शन था ओशीवारा पुलिस स्टेशन में? सुकून से है, खुश है, अच्छी खातिरदारी हो रही है कि नहीं हो रही है? दामाद है ना, मुंबई के दामाद है वो, ससुराल आए हैं तो खातिरदारी तो होगी ही ना। अतः रोड जल गए हैं,
तो खातिरदारी तो बनती है ना। पत्नी को बहुत नाजों से प्यारों से पाला है उन्होंने, फूलों में रखा है, इतने कांटे चुभोए हैं, तो हैं राष्ट्री बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल स्पेशली फ्लावर भिजवाए हैं, हाँ भेजे हैं गोनी फ्लावर की। हाँ, पूरे एकदम फ्लावर, कांटे, धतूरा, सब बारिश हो रही है। पूरा ओशीवारा फूलों से। नहीं नहीं, पूरा आथा रोड जेल, ओरीश्वरा पुलिस स्टेशन, पूरा। भाई मेरी जिंदगी के खून की कमाई के पैसे हैं, ऐसा थोड़ी ना इंसान उगलेगा। देना होता तो 1 साल पहले दे देता, या 6 महीने में दे देता, 3 महीने में 1 साल हो गया। भाई नहीं दे रहा है, मेरा पति नहीं दे रहा है, देगा। ईमानदारी से मांगा, ऐसे मांगा, ऐसे नहीं दिया। अब पुलिस कोर्ट है ना, उगलवाएगी। सुनने में आया आई लव यू बोला है आदिल ने आपको। हाँ इधर बोलने तो बहुत शर्माते थे। अरे इधर बाहर तो बाहर मैंने बोला वैलेंटाइन साथ में मनाएंगे, बोलेगा हाँ मैं नहीं मनाता। पति चोर थी ना, पति चोर के साथ वैलेंटाइन मनाना था उसे। नहीं, अभी उसकी जेल में बहुत अच्छा वैलेंटाइन मनाया उन्होंने, बहुत अच्छी खातिरदारी हुई। तो इसीलिए आई लव यू निकल रहा है बराबर से। बहुत दिन बाद ये हंसी और खुशी बहुत अच्छी लग रही है, रोना नहीं आज राखी को। एंड मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, वाहिद भाई, फाल्गुनी, संगीता, राशि, मेरा भाई जावेद भाई, इन लोगों ने मेरे को खड़ा किया। इन लोगों ने, मेरे पप्पू भाई अपने, मुझे, फिरोज़ है, सब मेरे दोस्तों ने मुझे, मैं बोलती जिंदा लाश हो गई थी। इन लोगों ने मुझे प्यार का इंजेक्शन दिया है, मैं आज खड़ी हूँ, मुझे संभाल लिया मेरे दोस्तों ने। वापस मैं नहीं जाना चाहती लौट के उसी शमशान में। एक नई ज़िंदगी जीना चाह रही हूँ, काम धंधा करना चाह रही हूँ। एक नए एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी, वैसे मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ, बट उन्होंने भविष्यवाणी करी है कि बहुत दर्द में तू जी रही है। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी अमेरिका की कि बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा लड़का आने वाला है, लेकिन वो सपना ही रहेगा। मैं अपने पति को छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन अगर अच्छा लड़का मिले, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, नको, यही सुधरे, यही सुधरे, इसको जेल में सज़ा हो, बाद में देखा जाएगा। सुधरे मतलब अभी भी चांसेस है। चांसेस नहीं है, मैं चाहती हूँ, चांसेस नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर वो किसी की ज़िंदगी में जाए तो सुधर के जाए। मुझे याद रखे ज़िंदगी में, किसी भी लड़की की ज़िंदगी में जाए, पहली बात तो कोई लड़की आएगी नहीं, क्योंकि मैं तलाक दूंगी नहीं। क्या बोलती हो? नहीं देना। मैं तो नहीं दूंगी। अब मेरे को छोड़ के गया, जिस बारात उसकी आई होगी उसी बारात में मैं पिटूंगी। वो घोड़े पे आएगा, गधे पे मैं ले जाऊंगी। हाँ जी, पति है मेरा, पत्नी बिगड़ती है तो पति को अधिकार होता है उसको सुधारना, और जब पति बिगड़ जाता है तो पत्नी का अधिकार है पति को सुधारना। और आज की नारी हूँ, एक ही शादी, एक ही जिंदगी, एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही पति। इसी को सुधारेंगे, इसी की बैंड बाजा बारात लाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे राखी आगे की बात जैसे आपने बोली है, अगर आदिल ने आपको पैसे चुका दिए, आदिल सुधर गए, तब क्या आगे आगे राखी का? दिल्ली दूर है, आप जो बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो पहले ही दे देता। वो स्टबन है, वो एक बार जिसकी चीज़ ले लेता वो देता नहीं है। मैं लकी हूँ, कहते उसका पापों का घड़ा भर गया था। तो गिदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ आता है, तो उसका पापों का घड़ा भर गया था, तो खुदा अल्लाह ने मुझे चुना, उसने मेरे से शादी करी। उसको लगा, हाँ मैं आपको सच कहती हूँ, मेरी माँ की कसम है, मेरी माँ आज नहीं है, माँ की कसम है, 8 महीने मैं एक पत्नी की तरह झुक के रही हूँ। मेरा शोहर, मेरे आंखों में प्यार, मेरे हर चीज़ों में प्यार, माफ़ी, हर चीज़ दी। बट इतना हो गया ना, उन्होंने मुझ पर इतना जुल्म किया कि मुझे टेकिंग ऑफ ग्रांटेड हो गया। इसको तो मैं आधी रात को भी जाऊँ तो मेरे को अपना लेगी, मैं 4 लड़की के साथ भी हम बिस्तर करके आऊँ, मेरे को अपना लेगी। मैं एक गंदा मेरे को ऐसे, वो कन्नड़ा भाषा में है ना, ऐसा लो बैट्स लेकर आए, मैंने उसको माफ़ किया। किसी के साथ सब कुछ कर गए, मैंने माफ़ किया। इसलिए किया कि मैं अपना घर बसाना चाह रही थी। मेरा जेवर बेच के, मेरा एफडी 75 का तुड़वा के 1,60,00,000 देकर भी उसको मैंने बोला ठीक है 1 साल के बाद दो। उसके आंटी ने बोला बीवी का पैसा नहीं रखने का,
दे दे। बहुत सारे मौलाना ने बोला बीवी को देने का, बीवी से लेने का नहीं। इतने अच्छे मौलाना है हमारे मुस्लिम समाज में, मैं इन सब की इज्जत करती हूँ। मैं चाहती इसके नाम पे एक फतवा भी जारी हो, ताकि कभी कुरान की झूठी कसम ना खाए, अल्लाह की झूठी कसम ना खाए। क्योंकि देखो उसको कुछ होगा ना तो मेरे को भी भुगतना आता है, आदमी को बुरा होता है ना तो बीवी बच्चों को भी भुगतना आता है। आप समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी औरत अपने आदमी को बुराई में देख नहीं सकती। मैंने हिम्मत करी, अपने आदमी के खिलाफ केस किया, कोर्ट में घसीटा, लेकिन डाइवोर्स उसको नहीं दूंगी मैं। उसको सजा हो कड़ी से कड़ी, लड़ूंगी मैं। अच्छा राखी, आप लोगों का जब निकाह हुआ था तो मेहर के पैसे उन्होंने दिए कि नहीं दिए? एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है मेहर के तौर पे 50,000। हाँ दिया। हाँ सेकंड डे दे दिया था। नसीब भाई वो तो दे दिया मेहर नसीब। ओके, आपने अभी अभी बोला कि मैं सोच रही हूँ एडॉप्शन करूँ। आपने कहा था कि हम बेबी प्लानिंग कर रहे थे। नहीं, ये नहीं सुधरेगा, इसको तो सज़ा होगी। मेरा केस बहुत स्ट्रांग है, उसका मैसूर का भी केस है, बहुत स्ट्रांग है। सज़ा तो इसको होगी। बात का बाद में देखा जाएगा। वो तो मेरे को कोर्ट में भी गुस्से से देख रहा था, आपने देखा है। मुझे लगता हम लोग मिल पाएंगे दोबारा, मुझे नहीं लगता। फ्यूचर का क्या होगा मालूम नहीं है, जो भी होगा कोर्ट में होगा। लेकिन एडॉप्शन वाली जो बात आपने कही, मैं वही कहती, बच्चा अडॉप्ट करूँगी मैं, उसकी परवरिश करूँगी। माँ का, एक बिन माँ बाप के बच्चे को मैं माँ का प्यार दूँगी और उसकी परवरिश करूँगी। हाँ बाबू, बिल्कुल। राखी तो जान ही जाते हैं, सबको फिर उस पानी मंगाना। सबको बड़ा करवाते हैं, सबको फेमस करते हैं। तो आज एक अगर हम बाहर से बेबी लेते हैं और राखी उसको अडॉप्ट करके उसको एक जीवन देती है। मैंने चाहा था बहुत पहले बड़ी बात है। कि मेरा और आदिल का एक बच्चा हो, सुंदर सा। उसके लिए मैंने बड़ा ऑपरेशन भी कराया। मैं पूछने वाली थी कि कभी एडॉप्शन के बारे में आप नहीं, उनके हमारे बीच में नहीं, बट हम दोनों का होने वाला था बच्चा, यू नो। वो तो बीवी को छोड़ के दूसरे सबको बच्चे बांट रहा है, बीवी को छोड़ के। दिस इज़ बैड, वेरी बैड। आप सोचो मुझे क्या बीत रही है। अभी तो मेरे दिल से प्यार भी ख़त्म हो गया जा रहा है, डे बाय डे। मैं रोज़ नमाज में कह रही हूँ, खुदा मेरे दिल से इसका प्यार मिटा दे, जिसके लिए मैं इसके लिए रोती हूँ। मिटा दे प्यार खुदा, मेरे को नहीं जाना। उसको देखती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ मैं। निकाह में हूँ ना, निकाह में हूँ, और अल्लाह कहता है कि अल्लाह के बाद शोहर को प्यार करना, लेकिन ऐसा शोहर। राखी, आपको क्या लगता है राखी को मूव ऑन कर लेना चाहिए? जैसे कि अभी वो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि इनकी लाइफ में कोई अच्छा लड़का आने वाला है, तो राखी कह रही है मैं नहीं आने दूंगी, पर आप एज अ फ्रेंड क्या एडवाइस देंगी राखी? गलत टाइम पे गलत सवाल पूछ रहे हो। सिचुएशन क्या चल रही है, पहले हमें सिचुएशन को हैंडल करना है, उसके बाद देखते हैं फ्यूचर कौन नहीं, डिसाइड। मेरा अभी दिल टूट गया है। मुझे कोई भी आदमी, शादी, लोग कपल रोड पे खड़े रहते ना, ऐसा लगता है मैं इनको, ऐसा मुझे ये नहीं, तकलीफ होती है मुझे कि एक टाइम पे मैं भी ऐसे कर रही थी। लोगों पता को है, देख के उनको जलन नहीं होती, उनको ऐसे लगता है कि कहीं लड़की को धोखा ना मिल जाए, धोखा मिल वो जाएगा वाला लड़की feel को। आता है। मैं आदिल को जब एयरपोर्ट से आ रहे थे तो उनके लिए सर पे फ्लावर्स डाल रही थी, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को, ईरानी को बताया, अरे वो तो स्क्रिप्टेड था। मुझे दिल में हर्ट हुआ, दिल में हर्ट हुआ। मैं आप लोगों को सब आज रिकॉर्डिंग भेजूंगी, सब कुछ भेजूंगी। बहुत दिल में हर्ट हुआ। अरे वो तो सब इसका नाटक है। अरे मैं अपने दिल से आपका स्वागत कर रही थी एयरपोर्ट पे। मैं आज ग्रुप में डालूंगी ये सब, मैं आपको देती हूँ सब लोग को। लास्ट डे राखी, अभी आपने कल कहा था मैं कपड़े और ये लेकर जाने वाली हूँ, कल आप खाली हाथ गई थी कि कपड़े लेकर गई थी अपने हस्बैंड के लिए? खुशी वाला केस। पति चोर ने भिजवाए हैं ना बहुत सारे कपड़े। लेकिन आई लव यू तो मुझे ही बोल रहा है। उसका, इसका आदिल का भरोसा मत करो, सबको आई लव यू बोलता है। सार्वजनिक सबको बोलते रहता है। उसके आई लव यू के चक्कर में मैं नहीं फंसती। मेरे जो मुद्दे हैं वो कोर्ट में क्लियर हो जाए, बस उसको बेल ना हो। बहुत हाथ पैर मार रहा है, इधर उधर बहुत सेटिंग, हाथ पैर ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मैंने अच्छा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। मैंने वाह, एक बार और
ऐसे कर रहा है। मैंने वाह ऊँट पाड़ के नीचे आया भाई। हाँ वाह, जो मुझे बाहर की ज़िंदगी में नहीं मिला वो पुलिस स्टेशन में जाके मिला। वाह, प्रसाद मिल रहा है ना अंदर, मस्त। मैंने कभी नहीं चाहा था, मेरा दिल रोता है, मैंने कभी नहीं चाहा था, नहीं चाहता मैंने अपना ऐसे फूलों की तरह उनको रखा था। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और मेरे हस्बैंड को मेरा सच्चा प्यार, मेरी लॉयल्टी हजम नहीं हुई। आप नहीं सोच सकते मेरे ज़ख्म जो है ना बॉडी में भाई, आप जानते हैं। मैं रोती हूँ, मैं मेरे सेंस में नहीं हूँ, मैं छलनी हूँ। जब रात को सोती हूँ ना, इतना उड़ती हूँ मैं, उनको मैं ऐसा पलटती हूँ ना, तो मेरे बाजू में नहीं है ना, ऐसा करके उड़ जाती हूँ। मेरे को दौरा पड़ता है। मेरा हस्बैंड बाजू में नहीं है, नहीं समझ पाएंगे आप लोग। बिना हस्बैंड के जीना, जब बिना हस्बैंड के जीते ना, इतने गंदे लोग मेरे को फ़ोन कर कर के एक औरत को सताते हैं, एक शादीशुदा औरत को। हम निकाह करेंगे, मुझे किसी के निकाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली औरत, मेरे दोस्त लोग काफ़ी है, मैं जी लूँगी। मेरे पे गंदी नज़र मत करो कोई, मैं पाक हूँ, पाक रहूँगी, और आदिल के नाम से ज़िंदगी गुजारूँगी। कब्र में जाने तक वो मेरा पति रहेगा, मेरे को नहीं चाहिए कोई। एस्ट्रोलॉजर को झूठा साबित कर दूँगी। वैसे आपका प्यार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे रोज। हाँ जान, तुम्हें लगता है किसी को एंट्री देनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो जानू। अब नहीं। नहीं, नहीं चाहिए। बिजनेस वुमन बनूंगी, स्क्रैच से शुरू करूंगी ज़िंदगी। मतलब भविष्यवाणी को गलत करेंगे आप। भविष्यवाणी को मैं लेकिन इंस्टा पे डालूंगी और भविष्यवाणी को गलत करूंगी। मेरे को कोई नहीं चाहिए। ये आते हैं खिलवाड़ करके चले जाते हैं, ना ना, मेरे को नहीं चाहिए। कोई लड़का नहीं चाहिए जीवन में। हम किसी अनाथ बच्चे को प्यार देंगे, माँ बाप का प्यार, एजुकेशन देंगे, नहीं चाहिए मुझे कोई। वैसे राखी, आपका प्यार तो हम रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आप आए दिन नए नए वीडियो शेयर करती रहती हैं आदिल के साथ। वो थ्रोबैक वीडियोस है और ऐसी ऐसी शायरियत मेरे दिल में है, वो आज मेरे डीएनए में है मेरा आदिल। लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ गलत किया उसकी सज़ा उसे मिलेगी। मैं बीवी हूँ ना, कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ। क्या आज प्यार किया कल भूल गए? नहीं, प्यार तो मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। उसने मुझे सीढ़ी बनाया, उसका प्यार नहीं है। एक्चुअली लास्टली दोनों कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे मैं चुप रहो। सरप्राइज। थोड़े दिन के बाद बताते हैं। वैसे हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, उम्मीद करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। मेरी एक दिल की तमन्ना रह गई, मीडिया के सामने शादी करने की, मेरी बारात आने की, मेरे वलीमा होने की, वो दुल्हन की तरह सजने की। हमेशा फेल रही मैं हमेशा। कोई बात नहीं, मत रुलाओ यार, छोड़ दो, नहीं याद करना। याद है मुझे जब आदिल ने कहा था मैं वलीमा करूँगा। बहुत झूठ बोला उन्होंने। जान अभी निकाह कर लेते, वलीमा बाद में करेंगे जान। लेकिन हर लड़की को बोलता रहा आई एम नॉट मैरिड, और हर लड़की के साथ वो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने उसका पोल खोला और अब कोई लड़की फंसेगी नहीं मेरे ख्याल से, बस।